तुम्हारा साथ छोड़ देगा पत्नी के चक्कर में, संपत्ति के चक्कर में। तुम्हारा पिता तुम्हारा साथ छोड़ देगा, तुम्हारे मित्र तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। अरे तुम्हारी अर्धांगिनी पत्नी तुम्हारा साथ विपरीत समय में छोड़ देगी, तुम्हारी प्रेमिकाएं या प्रेमी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। पर एक बात हम पक्के से कह सकते हैं, मां तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगी। चाहे तुम जितने बुरे बने रहना, चाहे तुम जैसे बने रहना, मां तुम्हारे ऊपर सदैव कृपा बनाए रखेगी। नवरात्रि के पावन पर्व में हम यही कहेंगे, आप कपूत मत बनना, सपूत बनना। बेटा और बेटी वो हैं जो अपनी मां को लजाएं ना, अपनी मां का नाम रोशन करें। भैया, जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया, जिस मां ने तुम्हें पाला पोसा, जिस मां ने खुद भूखे रहकर तुम्हें भोजन कराया, जिस मां ने खुद पढ़ी लिखी नहीं होती मां पर बच्चों को जरूर पढ़ाती, खुद कपड़े ठीक नहीं पहनती पर बच्चों को नए नए पहनाती। जरा याद करो वो बचपन के दिन जब तुम्हारी मां ने तुम्हें जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों से लड़ना सिखाया। तुम दूर रहे पर वो दिल से तुम्हारे पास रही। जरा विचार करो उस मां की ममता का कि एक बार तुम्हें बुखार आ जाए तो पिता जरूर सो जाता है, भाई को मतलब नहीं होता है, परिवार चला जाता है, डॉक्टर देख के चला जाता, लेकिन एक मां होती कि तुम्हारे बुखार हो जाने को वो तब तक तुम्हारे सिरहाने बैठी रहती जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। मानो उसे खुद को बीमारी हो गई हो, और बालक को या बालिका को छोटी सी बीमारी क्या पड़ जाए। हम तो आंखों से देखते हैं बागेश्वर धाम पर भैया, और देख देख कर रोना आता है कि मां की ममता तो देखो, खुद चलते नहीं बनता पर हर ऐसी मन्नत कोई नहीं है जो मां अपने बच्चों के लिए ना मांगती हो। बेटा ठीक हो जाए महाराज, हम चाहे बीमार हो जाएं पर हमारा बेटा ठीक हो जाए, हमारी बेटी ठीक हो जाए, वो सुखी रहे, वो आनंदित रहे। मेरे पागलों, एक मां ऐसी है जो अपने बच्चे के दुख में दुखी होती है, बाकी दुनिया का कोई आदमी नहीं है जो तुम्हारे दुख में दुखी हो। मां होती है, तुम्हें धक्का लग जाए, चोट लग जाए, तुम्हें पीड़ा हो जाए, मां तुरंत पूरे देवताओं को मना लेती। हे माता रानी, हम तुम्हारा खप्पर रखेंगे, हे काली माता, हे हनुमान जी महाराज, हे बागेश्वर वाले बालाजी, हम पूरी 21 पेशी करेंगे, हमारी बेटी ठीक हो जाए, हमारा बेटा ठीक हो जाए। और भैया, हमने अपनी आंखों से बहुत माताओं को देखा, कमर टेढ़ी है, पांव झुके हुए हैं, आंखों में मोटा चश्मा लगाए हैं, लेकिन बालक बीमार है, कोई घर में है नहीं, पर वो बेचारी कमर पे हाथ रख रख कर हाथी चल रही, पसीना आ रहा, धक्के खा रहे, लंबी लंबी लाइन लगी, फिर भी बागेश्वर धाम पर परिक्रमा लगाती। और जब हम भभूति देते तो पूछते, क्या बात है माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुरंत उसके मुंह से निकलता, महाराज हमारी तबीयत चाहे जैसी राय, हमारा बेटा ठीक हो जाए। एक ये मां के अंदर गुण होता है और किसी के अंदर ये गुण नहीं होता भैया, केवल मां के अंदर ऐसा गुण होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, लोग हमसे कहते हैं आजकल वृद्धाश्रम बहुत बढ़ रहे, वृद्धाश्रम बढ़ने का कारण है बेटा बेटियों के बिगड़ते संस्कार। तुम बड़े तब नहीं हो, तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा मकान, बड़े बड़े मकान या बड़े बड़े लोगों से तुम्हारी मीटिंग होने लगे, बड़े बड़े लोगों से पहचान हो जाए, बड़े बड़े लोगों के साथ तुम्हारी फोटो खिंच जाए, या बड़े कद पर पहुंच जाओ, बड़े पद पर पहुंच जाओ, मेरे पागलों, तब तुम बड़े नहीं हो। बड़े तो तुम तब हो जब शाम को माँ बाप के साथ बैठकर भोजन पाओ और वो मुस्कुराएं, तब तुम बड़े हो।